तो बेटा कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो सबसेट का देखा था ना। सबसेट बहुत छोटी चीज है, खैर कल हम बहुत अच्छे से समझ भी गए थे कि भाई सबसेट का क्या मतलब है, कैसे क्या सीन है, सारी चीजें माइंड में कहीं ना कहीं पिक्चर तो एंटर हो ही चुकी थी, पिक्चर तो क्लियर हो ही चुकी थी सेट के बारे में, समझ गए ना। सबसेट जो हमने कल देखा था, थोड़ा सा अगर चाहो तो रिकॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी इजाजत देते हैं तो आगे चलते हैं। सबसेट, कल का जो हमने फंडा देखा था वो क्या था अपना, सबसेट, है ना। सबसेट आप इजीली समझ गए। इसको डिनोट करने का जो तरीका था कुछ इस तरीके से हम लोग करते थे, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए बी के छोटी फैमिली है, उसका भाई है, कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा, हमें उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी सी दो चार बातें समझ गए हम लोग तो अपना काम वहां से बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई साहब, अच्छा अब बात आती है थोड़ी सी मजेदार बात, ये भाई साहब आपकी अब कि पावर सेट क्या होता है। हालांकि आपने सुना हुआ होगा शायद, अगर नहीं सुना है तो भी अच्छी बात है, सुन लिया है तो भी अच्छी बात है। पावर सेट, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, of all set. हाँ करेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट्स। दो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक दो एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे, बढ़िया सा एक एग्जांपल चुपका लेते हैं, उससे थोड़ी हमारी बात बन जाएगी, है ना। जैसे मान के चलो भाई साहब, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम। मैंने आपको बताया था कि फाई जो है ना, फाई कह लो, यानी जो एम्प्टी सेट था फाई, और ये करली ब्रैकेट, ये दोनों तो सब मतलब ये एक्चुअल में एक ही है, ये तो सबसेट होता ही होता है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। जैसे कुछ एग्जांपल, कुछ छोटी सी बात देख लेते हैं बेटा हम, और पावर सेट को जो डिनोट करते हैं हम लोग, पावर सेट को जो डिनोट करते हैं तो अपन ऐसा लिख लेते हैं कि डिनोट जो हम करने का तरीका है ना, वो है अपने पास P ऑफ A, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, गॉट इट। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे पहले मान के चलो छोटा सा बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल। मेरे पास एक सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं 1,2, यार ये माइक किसका ओपन है गौरव, माइक ओपन क्यों कर रहा है तू अपना। 1,2 मान के चलो मेरे सेट में दो एलिमेंट्स हैं, है ना। अब मुझे टोटल सबसेट बनाने हैं, वही बोला कल वाला कॉन्सेप्ट, ये घर है अपना, ये दिस इज लाइक अपना होम है, और इसके अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें बनानी। तो देखो कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, एक 5 हो गया इसका सबसेट, यानी एम्प्टी सेट होगा ही होगा। एक आदमी 1 हो गया, ये भी होगा, और एक आदमी 2 होगा, ये भी एक सबसेट है, और एक 1,2 होगा, ये भी एक सबसेट है ना। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए, यहां पर देखो आप, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, बच्चों वाला गेम बिल्कुल, कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू थोड़ी चीजों को समझते हैं, गॉट इट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कि आपने एक एग्जांपल इस बार लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 एंड दिस इज व्हाट योर 3, गॉट इट। अच्छा साहब, इसके कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट कितने हो जाएंगे, पी ऑफ ए कितने हो जाएंगे, पी ऑफ ए सबसेट्स। सर एक 5 तो कंपलसरी होगा ही होगा, एक सेट 1 खुद हो जाएगा, एक सेट 2 खुद हो जाएगा, और 3 खुद हो जाएगा सबसेट, एक 1,2 भी हो जाएगा सर, 1,3 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, और एक 1 2 3 खुद हो जाएगा पूरा एज इट इज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर बेटा इसमें कितने हैं, 2 to the power 3। तो कुछ एक लिंक मिल पा रही है आपको, यहाँ पर एक लिंक दिमाग माइंड में सेट हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है सर। अरे सर माइंड में सेट तो बहुत अच्छे से हो रही है, कैसे हो रही है कि देखो जितने सेट्स में एलिमेंट है ना, जैसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे सबसेट, 2 to the power 3, 2 to the power 2, अगर मान के चलो 10 एलिमेंट है तो 2 to the power 10,
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नंबर ऑफ सेट्स, यहां पर अपन एक हैश के नाम पे चिपका लेते हैं, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऐसा कह लो, या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, नंबर ऑफ ऑल सबसेट, है ना, सबसेट्स इन सेट ए इक्वल टू 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बहुत बच्चों वाला गेम है, छोटा चैप्टर है, खैर लाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना हो सकता है उतना अपन कर रहे हैं इसको। ठीक है बेटा। अच्छा देखो यहाँ पर जैसे कुछ इस एग्जांपल में देखते हैं, एक बार हम इस एग्जांपल में देखते हैं। आज थोड़ा सा एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, सो थोड़ा सा शायद उतना नहीं दे पा रहा मैं, है ना। तो एक्चुअली ये जो है हमारे पास बेटा 1,2 दो एलिमेंट है इसके अंदर। तो देखो जो 5 वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये तो खुद सेट है ना, ये तो खुद सेट का एलिमेंट है, डिट्टो एज इट इज। देखो इसमें भी आ रहा था सेट का एलिमेंट। तो कई जैसे अगर बोले कि प्रॉपर सेट क्या होता है ना, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स, तो वो 2 to the पावर n में से 2 निकाल दो। 2 कौन कौन से, एक तो 5 निकाल दिया आपने और एक खुद एलिमेंट निकाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर 5 निकाल दिया और खुद एलिमेंट निकाल दिया। तो ये प्रॉपर सबसेट्स इनको बोलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स आपके पूछे ना कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट्स, तो थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है, उनको 2 to the पावर n - 2 वाले कॉन्सेप्ट से हम इजिली डील कर सकते हैं। थोड़ी सी और कुछ बातें हैं यहाँ पर, ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी, है ना। मैं इसको हटा देता हूं अभी, छोटे छोटे फंडे हैं तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और इतना लाइट चैप्टर है कि ठीक है, चैप्टर काफी लाइट है अपन, और ऐसा डेंजर में कुछ रखने की जरूरत नहीं कैटेगरी में, काफी मॉडरेट चैप्टर है, अपन तो सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी। ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी, ये ठीक है थोड़ा। ठीक है बेटा, ये सही है, यहां से आगे थोड़ा सा में जरूरत पड़ सकती है। जो ऑपरेशंस हम लोग देखते हैं ना, जैसा आप लोगों ने देखा होगा इंटरसेक्शंस, यूनियंस, जो वर्ड्स तुम बहुत दिनों से पूछ रहे थे, तो उन वर्ड्स की थोड़ी सी एंट्री अब हो सकती है हमारे पास, यहाँ पर चीजों को हम देख सकते हैं। जैसे अब मान के चलो, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, intersection of set A and set B which are common in A and B। बहुत आसान गेम है ना बेटा। ये आपका जो ऐसे बनेगा ना उल्टा यू की तरह, ये आपका नोटेशन है, बहुत छोटी चीज है। कुछ बच्चों ने अगर नहीं सुनी है तो उनके लिए थोड़ा मजेदार हो सकता है, बाकी का लाइट है। दिस इज व्हाट योर नोटेशन, है ना, कॉमन नंबर्स, करेक्ट। और इसको बेटा ज्यादातर हम लोग वेन डायग्राम में अभी आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, उससे थोड़ा हम लोग डील करेंगे इसको, है ना। एक पिक्चर में एंट्री होगी वेन डायग्राम की, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेन डायग्राम। अब जो भी सेट्स है ना, मान के चलो आपके पास कोई भी एक लिस्ट है बेटा, चलो घर वालों ने लिस्ट दे दी आपको, जैसे मान के चलो बाजार में कहीं, छोटा समझा देता हूं तुम्हें, जो बच्चों ने मान लो 2-3 बच्चों को नहीं पता यहाँ पर, उनको बता देता हूं मैं कि इंटरसेक्शन का एक्चुअल में प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो बेटा फैमिली के मेंबर हो आप, माँ ने बोला कि भाई एक काम कर बेटा, कुछ बाजार से कुछ सामान लेके आ जा, तो उन्होंने कुछ एक लिस्ट बना दी, उन्होंने बेटा एक लिस्ट बनाई
और कुछ लिस्ट में उन्होंने कुछ एलिमेंट्स रखे, जैसे मान के चलो कि भाई उन्होंने कहा कि भाई तुझे कुछ रसोई का सामान लाना है कि जो कि कुछ A1 सामान है, कुछ A2 है और A3 है, ऐसे उन्होंने लिस्ट बना के दे दी कि भाई ये तुझे लेके आना है। एक दूसरा भाई था, वो कह रहा नहीं माँ मैं भी जाऊंगा भाई, थोड़ा मेरा भी मन हो रहा है जाने का बाजार। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तू भी चला जा। तो एक लिस्ट उसके हाथ में थमा दी, B1, B2 और A1 और A2। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, इन दोनों लिस्ट के अंदर कुछ पार्ट्स कॉमन है। जैसे A1 वाला आदमी कह रहा है कि नहीं साहब माँ आपने मुझे भी ये काम दे रखा है, मुझे भी ये सामान खरीद के लाना है और भाई को भी दे रखा है ये सामान। तो इसका मतलब क्या है, ये दो सामान ना कॉमन हो गए, बस खत्म कहानी यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी तोप चलेगी इसमें। यही होता है इंटरसेक्शन का मतलब, फिनिश। इसमें कौन सी बड़ी तोप चलेगी, बात समझ आ रही है। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर आपसे बोलूं मैं A इंटरसेक्शन B, तो दिस इज नथिंग बट A1, A2 फिनिश। ये वो हैं, ये वो सामान है रसोई का जो हमें दोनों भाइयों को लेके आना है, खत्म कहानी। क्लियर है कहानी यहां तक। अच्छा बेटा वेन डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही ना, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। तो ये जो वर्ड है ना ये वाला, ये दिखा होगा आपको, दिस इज व्हाट योर इंटरसेक्शन, यानी कॉमन इन सेट्स। बस खत्म कहानी है ना। अब फिर आपका जैसे थोड़ा वेन डायग्राम से देख लेते हैं, उससे चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाती हैं। जैसे मान के चलो बेटा आपके पास क्या करते हैं जनरली, ये एक नोटेशन यानी कि एक चीजों को समझने का एक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं कि सिलेबस में है ये। कि जैसे कई बच्चे बोलते हैं भाई ये सेट ए है मेरे पास, यानी एक लिस्ट है जिसको मैंने एक सर्कल से नोट किया है। ये दूसरी लिस्ट है बी जिसको मैंने सर्कल से नोट किया है ना। और इसको बोलते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दोनों में दिख रहा है, यही तो है इंटरसेक्शन भी। देखो गौर से, दिस इज व्हाट योर ए इंटरसेक्शन, यानी कॉमन वाला है ना। लिस्ट ए और लिस्ट बी में कुछ पोर्शन कॉमन है, तो ये डिनोट करने का एक तरीका है, चीजों को समझने का एक पैटर्न, एक मेथड है ये, बस और कुछ नहीं यहां पर। ठीक है भाई साहब। अच्छा अब जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि इस बार भाई घर से एक लिस्ट हमें मिली, घर से एक लिस्ट हमें मिली कि साहब एक लिस्ट ये रही बेटा, एक बच्चे के पास लिस्ट है, एक लिस्ट ये है, एक कलेक्शन, दूसरा कलेक्शन बी है। इसमें कुछ मान के चलो जो भी सामान है एक्स वाई जेड, ये तीन सामान है, और इसमें कुछ जो भी सामान है पी क्यू आर और डब्ल्यू। तो क्लियरली बेटा इस केस में आपने देखा कि भाई दोनों के पास, जो हमारे दोनों भाइयों के पास जो लिस्ट थी, उन दोनों लिस्टों की दोनों लिस्ट अलग अलग हैं, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। तो स्पेशली इस केस का एक अलग नाम दे रखा है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मैथमेटिकली बेटा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यही तो मतलब हो गया, यानी उनके कॉमन पोर्शन कुछ है ही नहीं। सही बात तो यही है, देयर इज नो कॉमन पोर्शन। तो देखो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी क्लियर दिखने लग गई कि यार हाँ सर स्वाद आ गया, कहीं ना कहीं पिक्चर हमें विजुलाइज हो रही है ना। जब दोनों लिस्ट के अंदर दोनों भाई अलग अलग जा रहे हैं, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट। और वैसे ही बेटा आज अपने हम लोग अपने घरों में भी बोलते हैं इस वर्ड को, तो हम अपने ये जो वर्ड है ना मैथ्स का वर्ड, इसको तो अपने घर में भी यूज करते हैं, बोलते हैं ना तेरी जॉइंट फैमिली है क्या। तो जॉइंट मतलब इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन मतलब कुछ लोग कॉमन है, कुछ मस्ती कर रहे हैं, कुछ बाहर है ऐसे। और डिसजॉइंट फैमिली मतलब भाई नहीं नहीं भाई हम तो बिल्कुल अलग अलग है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अलग अलग हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो कहीं ना कहीं वो लोग भी मैथ्स यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी मैथ्स यूज कर रहे हैं, गॉट इट। तो बेटा इस केस को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ये मैथमेटिकली फंडा है, इसको मैथ्स में लिखते हैं मैथ्स। ये तो आपको आंखों से देख लिया चीज, ये आंखों से दिख गई, थोड़ा दिख गया भी पिक्चर के ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन मैथ्स के अंदर जो रिप्रेजेंट करने का जो वे है ना, वो ये है कि जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 होगा तो पक्का वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। कई बार बेटा ऐसा होता है, और भी देखो बहुत सारे टाइप, मैं सारे टाइप तुम्हारे साथ बना देता हूं इधर।
कई बार ऐसा होता है कि ये लो साहब, ये बड़े घर की एक बड़ा घर सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लिस्ट दे दी, यहाँ पर ये एक लिस्ट दी, एक मान के चलो एक घर के एक बेटे को लिस्ट दे दी माने कि बेटा चल काम कुछ करते हैं थोड़ा सा, तू कुछ मार्केट जा और कुछ सामान लेके आ घर के लिए। एक दूसरा बच्चा है छोटा सा, उसने कहा भाई मैं भी कुछ लेके आता हूँ। तो इस बार उन्होंने क्या कहा कि तू ठीक है, जो भी सामान वो ये लेने के आया था, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कहा कि भाई ठीक है तू एक काम कर, तू ऐसे ले आ। तो मान के चलो इसमें एलिमेंट है कुछ एक्स वाई और जेड, और इधर है पी क्यू आर डब्ल्यू टी। समझ रहे बात को अच्छे से ना? अच्छा बेटा, इस केस में, स्पेशली इस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी है यानी कॉमन पोर्शन, वो क्या है? मैं कह सकता हूं ना, स्पेशली इस केस में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है। देखो गौर से, खुद बोलो आप। अरे सर हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, आंखों से दिख रहा है। ए और बी का जो कॉमन है वो खुद बी है इस बार, गौर से देखो। तो बेटा ये जो वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इससे चीजें बहुत विजुलाइज हो जाती हैं, चीजें हमें दिखने लग जाती हैं। क्लियर हुई कहानी? अरे यार तुम बोलोगे नहीं तो फिर स्वाद नहीं आएगा बच्चों यार। बोलना छोड़ जाएंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी। ये डोंट वरी, इसको जल्दी खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को ना। हालांकि मजेदार है लेकिन ठीक है, इतना ट्विस्ट नहीं है इसमें। बड़ी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। अच्छा बेटा, अब लिस्ट याद रहे, लिस्ट किसी की भी हो सकती है। इवन लिस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो सकती है। इवन लिस्ट में फंक्शन का यूज कर सकता है वो। इवन लिस्ट में रेंज का कॉन्सेप्ट डाल सकता है। हालांकि मैं इसको यूज कर चुका हूं पीछे, याद रहे आपको। तो लिस्ट का मतलब सामान्य नहीं होता, लिस्ट का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, लिस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। रूट्स की थ्योरी भी हो सकती है, इंटीग्रेशन हो सकता है, पूरा मैथ हो सकता है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, हो कुछ भी सकता है यहां पर। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है। जैसे एक लिस्ट है, यहां पर एक एलिमेंट है सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,2,3। एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सी एलिमेंट है एक, सी सेट है जिसके अंदर अपने पास 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10। गॉट इट? अच्छा, इसी चीज को हम थोड़ा सा वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इसकी मैं पिक्चर बनाता हूं। हम लोग इसकी पिक्चर बनाना चाह रहे हैं कि भाई इसकी पिक्चर हमें कैसे बनानी है। तो ठीक है सर, बनाते हैं। देखो इस बार 3 सेट हैं। ये समझ लो घर के 3 लड़कों को भेजा है काम के लिए कि भाई जाओ चलो घूम के आओ बाजार में। ये जो रूम सा बना सर, ये क्या है? कुछ नहीं है, बस ये अब लोग बनाते आ रहे हैं तो हम भी बना रहे हैं यार। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि सर आप ऐसा क्यों बना रहे हैं। सर मैं तो ऐसा बनाऊंगा बॉक्स। हाँ तो भाई ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप ये गोल गोल क्यों बना रहे हैं? सर मैं तो सर ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाऊंगा लिस्ट को। हाँ तो कैसे ही बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? ऐसा नहीं है, वो तो बस लोग बनाते आ रहे हैं सालों से, तो हम भी इसको यूज कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से लोग यूज कर रहे हैं, तो हम भी भाई अब लोगों से बाहर थोड़ी जाना है। जब इस समाज में रहना है तो उनकी कुछ थोड़ी बहुत तो कुछ आदतें डालनी पड़ेगी ना अपने अंदर, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सर्कल बनाना कंपलसरी है और ये सर स्क्वायर जैसा बना रहे, रेक्टेंगल जैसा ये बनाना का, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा ही बना लो, तो एक फंडा है चीजों को समझने का बस। तो यहाँ 3 सेट है भाई साहब, इसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो कुछ सामान कौन कौन सा कॉमन है, कैसे क्या चीज है। तो उसके लिए डील करने के लिए सबसे बेस्ट फंडा, सबसे पहले तो तीनों को आपस में भिड़वा दो। ये लो साहब, इन तीनों को लड़वा देते हैं सर। ये लो साहब, हो गई कहानी सेट? अरे सर बिल्कुल हो गई। अब कुछ नाम कर दे दो सर। इन भाई साहब का नाम ए दे देते हैं, इनका नाम बी दे देते हैं, इनका नाम सी दे देते हैं। थोड़ी और जो ऑडी पे जो होते हैं ना, तो आपने देखे होंगे वो रिंग्स, है ना, 3 रिंग्स या 4 होती जो भी है, वैसा कुछ फील आ रही होगी, है ना? अच्छा साहब, अब ए सेट के अंदर कितना है? 1, 2, 3। अच्छा ये जो पोर्शन है देखो, ये वाला गौर से देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। ये पोर्शन,
ये वो पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, देख लो आप। यस सर, सही बात है। तो तीनों में कॉमन क्या क्या है? तीनों में कॉमन क्या क्या है इसमें? लिस्ट बना रहे हैं अपन वैसे, ऐसे ऑब्जर्वेशन। तो सर 1,2 है, तो बेटा यहाँ 1,2 चिपका दो। ये लो साहब, थोड़ा सा मुझे बड़ा करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा जूम करके देख रहे हैं आप मोबाइल में ना, लैंडस्केप में थोड़ा जूम कर लेना इसको। अच्छा साहब, अच्छा बेटा, ये कौन सा पोर्शन है? सर ये पूरा पोर्शन वो है जो ए और बी का बीच का है। देखो, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बीच में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या क्या है सर? 1, 2, 3। तो इसका मतलब 3 यहाँ पर होगा, फिर 1 और 2 तो यूज ले चुके, 3 इधर होगा। सही बात है ना? हाँ सर, ठीक है। तो देखो बात बन रही है। अच्छा बेटा, ये जो फंडा आपको दिख रहा है, ये ए और सी का पूरा कॉमन है। ए और सी, ए और सी में क्या क्या कॉमन है? 1, 2। तो ए में 3 रखना है मुझे, तो 3 ऑटोमेटिक ए में आ चुका है पिक्चर में, है ना? 3 ऑटोमेटिक पिक्चर में आ चुका है। 1, 2, तो 1, 2 तो पिक्चर में आ गया, और इसके अलावा सब कॉमन है ही नहीं, केवल एक ही कॉमन था। देखो ए और सी में यही दो कॉमन थे बस, बाकी का ए में 3 ऑटोमेटिक आ चुका है। 4, 5, 7, 9, 10 ये आएगा इधर सी पर, स्पेशली सी पर। इसको चाहो तो अभी चुपचाप और छोड़ दो, क्योंकि इस पोर्शन में कुछ आ सकता है। बी और सी देखो, बी और सी में कॉमन क्या है? यहां पर मैं दूसरे कलर से, ये रहा, ये आपका बी और सी है। बी और सी में क्या क्या कॉमन है? 1, 2, 1, 2, 4, 5। तो यहां पर आ जाएगा 4 और 5, है ना? 4 और 5, तो 1, 2, 4, 5। अब बी में क्या बच गया? 3 और 6 बच गया, तो 3 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, ठीक है। वैसे 3 तो आ चुका था पहले, केवल 6 ही आएगा। हाँ, ठीक है, केवल 6 ही आएगा। अच्छा साहब, अब आ जाओ ए और सी में। तो ए और सी में क्या कॉमन था? 1, 2। तो ए में 3 आ चुका है, तो इधर आएगा अपने पास 4 और 5 हम यूज ले चुके हैं, तो 7, 9, 10। ये देखो 7, 9, 10, कितने प्यार से हम लोगों ने डील किया। मतलब अगर आप देखें गौर से बेटा, इस डायग्राम से हमें इतना पता लग सकता है कि जैसे अगर ए के बारे में बात करूं, तो ए जो है ना, थोड़ा आदमी मतलब थोड़ा फंसा हुआ है इनके साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी में। एक इस ए के पास ऐसा कोई सेपरेट एलिमेंट नहीं है जो खुद का हो। देखो आप, खुद का सेपरेट कौन सा होगा? ये वाला रीजन पूरा सेपरेट यही तो होगा, ये यहां तक पूरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो एलिमेंट। तो ये थोड़ा फंसा हुआ है बेचारा। हाँ, बी के पास एक सेपरेट एलिमेंट है जो 6 है, जिसका 6 से किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से सी के, तो ये जो डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मेथड है, ये जो मेथोडोलॉजी है, इससे चीजें थोड़ी सी विजुलाइज हो जाती हैं। चीजों को समझने का जो फंडा है ना, बहुत बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सामने पिक्चर आ जाती है, बस इतना डिफरेंस रहता है। पिक्चर सामने आ जाती है और कुछ नहीं यहाँ पर। कहानी सेट हो पा रही कि नहीं हो पा रही बेटा? क्लियर हुआ? है ना? करेक्ट करेक्ट। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बस यही है। और वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए थोड़ा यूजफुल इसलिए है कि ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अपनी बात बन जाती है। ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हम कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल रहा है बहुत अच्छा सा, मतलब चीजों को हम बहुत अच्छी लेवल पर देख पाते हैं। अच्छा, चलो डायग्राम की दम पे बेटा कुछ छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टी है, डायग्राम की दम पे ही देखते हैं। प्रॉपर्टीज,
ओके ठीक है, प्रॉपर्टीज। वेन डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा एक, उससे थोड़ा सा अपना फंडा क्लियर हो जाएगा। ये बेटा मान के चलो, जनरली हम ऐसा लेते हैं हमेशा, दिस इज सेट ए एंड सेट बी। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब कुछ भी जो भी है ना। ये जो पोर्शन है ए, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पहली प्रॉपर्टी बेटा ये है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कह लो या बी इंटरसेक्शन ए कह लो। अच्छा, ये आदमी सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। ना ना, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कह लो या बी इंटरसेक्शन ए कह लो, इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता है नहीं। सच बात है ना, क्या फर्क पड़ रहा है यार, कैसे भी कह लो। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, बस ठीक है बोल सकते हैं। मैं बोल रहा था ना इस चैप्टर की आपको थोड़ी सी अहमियत फ्यूचर में पता लगेगी। यहाँ पर तो बस ये समझ लो कि ऐसा लगेगा कि लाइफ में सुना सुना चैप्टर है बस। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि भाई ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर ए का इंटरसेक्शन किसी फाई के साथ करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा, सॉरी फाई मिल जाएगा। तो ये भी सच बात है, सेट ए का इंटरसेक्शन और फाई तो आप जानते हैं जो कुछ नहीं है। तो एक बॉक्स मान के चलो, एक बॉक्स बिल्कुल खाली है, एक बॉक्स के अंदर कुछ भी है, डजंट मैटर, इसमें भरा पड़ा है कुछ और इसमें कुछ है ही नहीं। तो दोनों के इंटरसेक्शन की बात मैं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना, कॉमन तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो एक प्रॉपर्टी ये है। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ बेटा अपने पास ऐसी है कि प्रॉपर्टी के नाम पे बस आदमी थोड़ा सा अपना टेस्ट कर रहा है, बस ऐसा समझ लो आप। वो कह रहा है कि यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए मिलेगा आपको। कहने का मतलब इसको थोड़ा वैसे समझते हैं कि मान के चलो ये बेटा बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है आपके पास, कुछ बहुत कुछ जिसमें सब कुछ पड़ा है। इस फैक्ट्री में आप किसी एक स्पेशल टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे आप मान के चलो एक इंजीनियर हो, आप इंजीनियर हो, किसी भी एक छोटे से रूम में आप लोग काम कर रहे हैं। तो पूरी फैक्ट्री ये यू हो गई, ये छोटा इंजीनियर ए हो गया। तो बेटा अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो खुद यही रूम आ जाएगा निकल के ना, देखो वही किया है हमने। तो यू मतलब यूनिवर्सल, जिसमें सब कुछ आएगा। तो सब कुछ का इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगा तो मुझे ए ही मिलेगा ना। बड़ी सी फैक्ट्री में से एक रूम में एक इंजीनियर काम कर रहा है, तो इंजीनियर वाला रूम और बड़ी फैक्ट्री, दोनों का अगर इंटरसेक्शन की बात करूं कॉमन, तो खुद यही आ जाएगा ना, खुद यही आ जाएगा। और यहाँ से बात तो सच है। तो बस हम लोग क्या है ना बेटा, चीजों को डील कर रहे हैं बस यहाँ पर फोर्थ वन वाली। तो इनको थोड़ा सा देखने का तरीका थोड़ा ठीक चेंज हो गया अपना, हम लोग थोड़ा ठीक ठाक देख रहे हैं कि हाँ भाई सही है, थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा हो रहा है बस। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोली है कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। ये तो सही बात है, खुद के साथ इंटरसेक्शन खुद ही आ जाएगा ना आदमी, खुद के साथ इंटरसेक्शन, खुद में कॉमन खुद ही निकल के आ जाएगा, है ना। खुद में कॉमन क्या आएगा, खुद में कॉमन क्या आएगा, हाँ सर खुद ही आ जाएगा। तो ये भी ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के नाम पर ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमें कहीं ना कहीं ठीक है क्लिक हो गई, है ना, छोटी छोटी बातें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ठीक है, लाइट फंडा है। इसके जब क्वेश्चन आएंगे दो चार अच्छे अच्छे करने वाले, तो फिर डेफिनेटली उनको करेंगे हम लोग। अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस को तुम जैसे लैंग्वेज में कैसे करते हो, इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा लैंग्वेज में जैसे कोई भी आदमी कैसे करता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल आपको दिया है, सेट ए इक्वल टू, अपनी रियल लाइफ में स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, एक सेट ए है। स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी, सी स्टूडेंट्स
हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, ऐसे 3 सेट दे रखे हैं। करेक्ट, 3 सेट दे रखे हैं, ठीक है, 3 सेट दे रखे हैं। तो अब यार मैं तुमसे वही कह रहा था ना, सेट कुछ भी हो सकता है। अब लिस्ट या तो बाजार के सामान की हो सकती है, लिस्ट किसी फैक्ट्री की कुछ स्क्रूज की हो सकती है, लिस्ट किसी की भी हो सकती है, लिस्ट अपनी मैस की हो सकती है, कलेक्शन ऑफ बुक्स की हो सकती है। तो लिस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस आदमी सेट थ्योरी के नाम पर कुछ भी कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर चाहूं तो कुछ क्वेश्चन बना भी सकता हूँ, रेंज वाले क्वेश्चन बना दूं, डोमेन क्वेश्चन बना दूं, वो तो मेरे हाथ में है। तो अपन इनको इजिली डील कर सकते हैं। देखो ये बच्चों वाला गेम था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था, लाइट चैप्टर था, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला नहीं सर इसको ही करवा दो। ठीक है, तो ये क्रिकेट का फंडा है, ये हॉकी वाले लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हॉकी और वो दोनों खेल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ना कि सी जो सेट है वो इंटरसेक्शन बी है एक्चुअल में। तो क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सच है सर। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन हम कर देंगे तो सी निकल के आ जाएगा ना ऑटोमेटिक। हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। मैं तुम्हें आज इसके नोट सेंड कर देता हूँ पूरे फाइनल, तो हैंड रिटन नोट्स हैं, सेट थ्योरी के नोट्स मैंने ग्रुप पे डाल रखे हैं।